Hey everyone, welcome back to the YouTube channel. In today's video, we are going to cover class 12 biology chapter number 1 sexual reproduction in flowering plant. So guys, ये बेसिकली हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी हमारा मेल वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, सो आज हम लोगों को फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट करना है. ठीक है, सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों का फीमेल गैमेट किस तरीके से बनता है. ठीक है, सो देखिए हमारे पास हम लोग को पता है फीमेल वाला पार्ट होता है, हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो गाइनोशियम होती है ना, वो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है. गाइनोशियम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब पिस्टल और कार्पेल ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं. तो जो गाइनोशियम जो होती है उसमें सिंगल पिस्टल होती है, ये सिंगल कार्पेल पिस्टल. कार्पेल और पिस्टल एक ही चीज़ है. ठीक है, तो गाइनोशियम जब एक ही कार्पेल होती है, पिस्टल होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मोनो कार्पेलरी बोलते हैं. क्योंकि मोनो यानी वन और कार्पेलरी यानी कार्पेल जो होती है हमारे पास यानी एक ही कार्पेल होता है, हम उसे क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी बोलेंगे. अगर उसमें एक से ज़्यादा कार्पेल होता है उसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे. ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास जो पिस्टल है वो क्या है, फ्यूज्ड है. बेसिकली हमारे आपस में क्या है, फ्यूज्ड होती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिन कार्पस बोलेंगे. और अगर वो फ्री है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एपो कार्पस बोलेंगे. ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक ही कार्पेल है तो मोनो कार्पेलरी, अगर दो हैं तो मल्टी कार्पेलरी. अब दो में भी फर्दर डिवाइड है, अगर वो दोनों क्या है, फ्यूज्ड है. ठीक है, दो से ज़्यादा हैं, दो हैं, जितनी भी है वो फ्यूज्ड है, तो वो क्या होंगे, साइनो कार्पस. अगर वो फ्री है तो वो क्या कैसे होंगे, एपो कार्पस होंगे. ठीक है, हमारे पास हर कार्पेल या पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं. पहला होता है हमारे पास स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी. ठीक है, मैं आपको दिखाया था डायग्राम में कि हमारे पास ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, हमारा स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल एंड थर्ड वाला ओवरी. ठीक है, हमारे पास स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स के लिए. हमारे पास यहीं पर क्या आता है, जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पर आके स्टिक करते हैं. ठीक है, स्टाइल क्या है, बेसिकली इलोंगेटेड स्लैंडर स्टॉक होती है जो बेसिकली दोनों कनेक्ट कर रही है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं. अब हमारे पास बेशल बर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ओवरी होता है. ओवरी के अंदर हमारे पास ओवरियन कैविटी होती है, हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो ओव्यूल होता है. ठीक है, जो किससे कनेक्ट होता है, हमारे पास प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है ओवरियन के अंदर. ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए. अब ऐसे ना हमारे पास यहाँ पर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, ऐसे हमारे पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम है. यहाँ पर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेगा हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. अब हमारे पास ना नंबर ऑफ ओव्यूल्स डिवाइड करते हैं, मतलब डिपेंड करता है पर्सन, मतलब फ्रूट टू फ्रूट. ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास ओवरी है, तो इसके एग्जांपल कौन से हो गए, वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया. मैंगो में आपको एक दो सीड दिखता है. ठीक है, अब हमारे पास जिसमें ज़्यादा होते हैं, एक से जैसे हमारे पपाया होगा, वाटरमेलन हो गया, ऑर्चिड हो गया, इनमें को एक से ज़्यादा सीड दिखते हैं, है ना, हमने खाए हैं भाई, तो हम जानते हैं ना. वीट और पैडी में भी आपको ऐसे याद रखना कि होते इसमें एक ही है और इनमें ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास ओव्यूल बेसिकली कुछ भी नहीं है, हमारे पास ओवरी के अंदर जो पार्ट होता है हमारे पास, आप ऐसे बोल सकते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखने वाले हैं मेगास्पोरेंजियम क्या होता है. मेगास्पोरेंजियम वही सेम चीज़, प्रोसेस हमारे पास क्या बेसिकली मेगास्पोर बनने का. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो हमारे पास प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, एक स्टॉक से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल. अब आपको यहाँ पर डायग्राम ढंग से समझते जाना है. बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्यूनिकल वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा है फ्यूनिकल. ठीक है, तो फ्यूनिकल वाले पार्ट से क्या होता है, हमारे पास यहाँ से हमारे पास प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास जो ओव्यूल है वो कनेक्ट होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे. पता होना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, डायग्राम को बिल्कुल ऊपर से जाएगा आपको आगे वाला चीज़ जो है. ठीक है, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, ठीक है, जिससे हमारे पास ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और यही ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है थ्रू द फ्यूनिकल. ठीक है, फ्यूनिकल से कनेक्ट होता है. अब हमारे पास क्या होता है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हीलम, हाइलम या हीलम भी बोल सकते हैं. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है हमारे पास हाइलम, आप ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट आता है हमारे पास हाइलम, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो ओव्यूल है वो फ्यूज़ करता है फ्यूनिकल के साथ. ठीक है, ओव्यूल और फ्यूनिकल हमारे पास कनेक्टेड है, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हीलम बोलते हैं. ठीक है, हाइलम कुछ भी बोल दो. ठीक है, ये हमारे पास ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम. ठीक है, हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, फ्यूनिकल जा रहा है ना, और ये फ्यूनिकल से हमारे पास इस पार्ट से कनेक्ट हो रहा है ना, हमारे पास ओव्यूल और सब चीज़ें, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं. ठीक है, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. मैंने आपको बताया जंक्शन है, यहाँ पर मिल रहे हैं. अब हर ओव्यूल के पास क्या होते हैं, हमारे पास 2 प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स. जैसे वहाँ पर हमारे पास 4 लेयर थी, कौन कौन सी थी, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपिटम. ऐसे हमारे पास यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली वो न्यूसेलस वाले पार्ट को क्या करते हैं, सर्किल करते हैं, कवर करते हैं. ठीक है, न्यूसेलस क्या है, यहाँ पे एक वो जगह जहाँ पर हमारे पास क्या है, फूड स्टोर होता है. ठीक है, किसके लिए, हमारे पास आगे ओव्यूल के लिए, आगे जो बनने वाला है उसके लिए हम लोग फूड स्टोर कर रहे हैं.
ठीक है, एक्सेप्ट द एडेड टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज अपोज द माइक्रोपाइल एंड इज कॉल्ड द चलाजा। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास न्यूसिलस वाला पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, न्यूसिलस हो गया। अब इसके यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में जहाँ हमारे पास हाइलम है, फ्यूनिकल है, इधर हमारे पास क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, ये हमारे पास ओपनिंग पार्ट होता है। यहीं से हम आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या होगी, पोलन ट्यूब बनकर रहेगी। ठीक है, तो इस जगह को छोड़ करके हमारे पास सब जगह क्या होती है, हमारे पास इंटेगुमेंट्स लगी होती हैं। एक हमारे पास आउटर इंटेगुमेंट्स और एक हमारे पास इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, एक सेकेंड। और हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास जो ये सब चीज़ें दूर है, जहाँ से हमारे पास फ्यूनिकल वगैरह सब चीज़ दूर है, हम उसे क्या बोल रहे हैं, चलाजल पार्ट बोल रहे हैं, चलाजल एंड बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है यहाँ पर इसमें ओव्यूल का दो पार्ट हैं बेसिकली। एक हमारे पास क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, और एक हमारे पास चलाजल एंड। ठीक है, चलाजल एंड बेसिकली सब बिल्कुल लास्ट में नीचे जाके ऊपर दूर है। ठीक है, और हमारे पास फ्यूनिकल क्या है, बेसिकली फ्यूनिकल हमने भी पढ़ा है, एक प्लेसेंटा से एक ऐसा पार्ट है जिससे हमारे पास कनेक्ट है। ठीक है, प्लेसेंटा से कनेक्ट हम आने वाली की स्टॉक, जैसे हमारे अंदर क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ऐसी आप समझ लो यहाँ पे फ्यूनिकल है जो क्या कर रही है, प्लेसेंटा को ओव्यूल को कनेक्ट करके रख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, दो हमने पढ़ा इंटेगुमेंट होती है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हमारे पास क्या है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं, जहाँ से हमारे पास दोनों कनेक्टेड है, हमारे पास ओव्यूल और हमारे पास फ्यूनिकल। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे हैं। इस पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, के लिए ओपनिंग होती है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, चलाजल एंड हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए अब हमारे पास एंक्लोज विद द इंटेगुमेंट्स इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। मैंने बता दिया न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली इसके पास एबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, हमारे पास एबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व्स होता है, फूड मटेरियल, जो बेसिकली न्यूक्लियस लोकेटेड इन द न्यूक्लियस द एम्ब्रियो सेल और फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको सिंपल वे से बताया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ें आएंगी, आपको डिफरेंशिएट आपके पास आएगा। देखिए हमने क्या बोला था कि जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू है उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो आगे पोलन बना सकते हैं, पोलन सेल की तरह एक्ट कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करके माइक्रोस्पोर बना सकते हैं, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना सकते हैं, पोलन बना सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि हमारे पास हर मदर सेल होंगी, लेकिन उसमें से ना सिर्फ एक ही मदर सेल होगी जो फंक्शनल होगी, काम करने वाली होगी, वरना बाकी की हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3 जो बाकी बची कुछ होती है वो 3 डीजनरेट हो जाती है, तीनों क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ हमारे पास एक ही बचती है जो हमारे पास फंक्शनल होती है। ओनली अ फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। यही फर्दर क्या करती है, फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक में काम करती है। वहाँ पर भी मैं गैमेटोफाइट बनाता है, वो कहता है पोलन ग्लैंड। यहाँ पर भी हम गैमेटोफाइट बनाएंगे जो क्या होगा, एम्ब्रियो सेक। मैंने बताया ना एम्ब्रियो सेक में पढ़ेंगे, तो एम्ब्रियो से कुछ भी नहीं है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ओके, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने अभी तक बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ा है, जैसे हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ा सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, इसके पास स्ट्रक्चर को पूरे को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास स्ट्रक्चर में होने क्या वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए जैसे वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर हमारे पास कवरिंग होती थी, वहाँ पर हमारे पास 4 कवरिंग थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 कवरिंग है, एक होती है आउटर इंटेगुमेंट और एक होती है हमारे पास इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड से, हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड हम किससे कनेक्ट होती है, मदर की प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है। सिमिलरली हमारे पास क्या होती है, इनके पास क्या होती है, फ्यूनिकल होती है, जो क्या होती है, ओव्यूल से कनेक्ट होती है और हमारी इसकी प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है, फ्यूनिकल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा पार्ट जहाँ पर हमारे पास फ्यूनिकल और हमारे पास क्या है, हमारे पास ओव्यूल कनेक्ट हो रहे हैं, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो हमारे पास ओपन होता है, वरना हर जगह क्या है, हमारे पे इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट्स हमारे पास हर जगह है, लेकिन एक जगह नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल बोल रहे हैं उस रीजन को। ठीक है, अब उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। और जहाँ पर हमारे पास माइक्रोपाइल नहीं है, जहाँ पर हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं है, हाइलम वगैरह कुछ भी नहीं है, माइक्रोपाइल नहीं है, उसके अपोजिट एंड को क्या बोल रहे हैं, चलाजल एंड बोल रहे हैं, चलाजल पोल बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए। अब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास होता है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, हमारे पास फूड रिजर्व करने का काम करता है, और हमारे पास एम्ब्रियो सेक क्या है, बेसिकली आपको पता है मेल गैमेटोफाइट है।
ठीक है। अब इसमें हमारे पास अंतर क्या होता है कि मेल गैमेटोफाइट हमारे पास, जैसे हमने फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, मेल गैमेटोफाइट, मेल हमने वाले पार्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास सारे क्या कर सकते थे, माइक्रोस्कोप मदद की तरह काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हर कोई मेगास्कोप मदद की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक करेगा, बाकी के 3 क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब हम देखते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करता जाएगा मायोटिकली और बनाएगा 2 न्यूक्लियाई विच हैव 2 अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हमारे पास क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लिया बनाएगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनाएगा। अब हमारे पास 2 मोर स्क्विटल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो स्टेज। देखिए, अब इसमें क्या होगा, हम सभी जानते हैं हमारे पास डिवीजन किस तरीके से होता है। हम सभी ने पढ़ा है सेलुलर डिवीजन, कि हमारे पास डिवीजन होगा तो हमारे पास सेल वॉल भी अलग हो जाएगी, हमारे पास 2 सेल अलग बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ कैसा होगा, हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मतलब इस स्टेज में हमारे पास एक सेल है, जैसे सपोज है, तो इस सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा, सेल वॉल डिवाइड नहीं होगी, इसके अंदर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा। न्यूक्लियस 2 से 8, 4 से 4 से 8 ऐसे करके बनता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बनता जाएगा। लेकिन सेल वॉल नहीं बनेगी। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास ये था, एक हमारे पास न्यूक्लियस ये था, इसने क्या करा, 2 सेल बन गए, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, इसमें दोनों सेल वॉल भी बन जा रही है। लेकिन ये सेल वॉल नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। वो 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तक बन जाएगा हमारे पास, यहाँ तक क्या होगी, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा, हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होगी और न्यूक्लियर डिवीजन होती रहेगी हमारे पास, और 8 न्यूक्लियर स्टेज आने के बाद हमारे पास क्या होगी, इसमें सेल वॉल बन जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, तो हमारे पास एम्ब्रियो सेक की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो हमारे पास 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू 2 सेल्स, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियर आर पोलर न्यूक्लियर। बेसिकली इसमें हमारे पास किस तरीके से होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर समझाते हैं हम आपको। ठीक है, आपके पास किस तरीके से लगने वाले हैं, ऑर्गेनाइज किस तरीके से होंगे कि हमारे पास आपको दिखेगा। देखिए, ये हमारे पास क्या है, सपोज डेट ये पूरा हमारे पास आ गया, ये कैविटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होंगे, 1 2 3 हमारे पास इधर आ जाएंगे, और 1 2 3 हमारे पास इधर आ जाएंगे, और ये 2 हमारे पास इधर आ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, इधर इसके ऊपर क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी, एक यहाँ आ गई, ये हमारे पास यहाँ आ गई, ये हमारे पास यहाँ आ गई, एंड ये हमारे पास इस तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ही सेल वॉल बनेगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, एक ही सेल वॉल बन रही होगी। ये हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं, ये हमारे पास कितने हैं, अभी कितने न्यूक्लियस हो गए ये बताइए मुझे आप लोग। ये हमारे पास 3 न्यूक्लियस ये और 3 न्यूक्लियस ये, और एक हमारे पास कितने, 2 न्यूक्लियस ये, तो हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड और हमारे पास सेल कितने हैं, 3 और 3 6 एक साथ, यानी 7 सेल स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए, ये रखा आपको, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इनके ना कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं, इनको देखते हैं। जिसमें से हमारे पास ये क्या है, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एक्स एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल एरिया। ये जो हमारे पास ये है ना, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। क्या बोल रहे हैं हम इसको, सेंट्रल सेल बोल रहे हैं। और इसके हम लोग जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके न्यूक्लियस को हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियस हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले आपको उसका नाम याद रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास जो साइड वाले होंगे, ये जो हमारे पास ऐसे सिमिलरली ऊपर ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। ये हमारे पास, और ये वाले जो हमारे पास होते हैं नॉट ऊपर वाले, सिनर्जिड्स। ठीक है, और ये हमारे पास, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का विद इन द एम्ब्रियो। हमारे पास 3 सेल होंगे, ये ग्रुप हो जाएंगे एक साथ माइक्रोपैलर रीजन पर। माइक्रोपैलर रीजन आपको पता है, हमारे पास ये वाला पार्ट समझ लो, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोपैलर रीजन है। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, तो ये एग एपरेटस इसमें फॉर्म हो जाएगा, और हमारे पास 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, यानी जो हमारे पास जो बचा हुआ है ना, ये हमारे पास काम करेगा एग सेल की तरह। ये हमारा है फीमेल गैमीट सॉरी। और सिनर्जिड के पास सिमिलर सेलुलर थिकनिंग आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस आ जाता है इस तरीके से, ऐसे करके फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, सेकेंड, पूरा से फिलीफॉर्म एपरेटस तरीके से फिल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास जो 3 सेल है शलाजल एंडपर्स, हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स बोलेंगे ना। हम इन तीनों सेल का नाम क्या रखते हैं, एंटीपोडल्स नाम रखते हैं सबका, एंटीपोडल्स।
तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बना, हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनता है। ऊपर वाली जो हमारे पास चलाजल एंड वाली जो 3 सेल होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सिंपली क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल्स बोल रहे हैं। बीच वाली को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। और नीचे वाली को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो एक तो एग सेल, उनके बगल वाली क्या होगी, सिनर्जिड सेल, ठीक है। और हम लोग इसके पास क्या होती है, फिलीफॉर्म एपरेटस हमारे पास आ जाता है। तो हमने बेसिकली सबसे पहले क्या करा, हमने आपको एक बार स्टार्टिंग से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने नॉर्मली स्ट्रक्चर पढ़ा सबसे पहले इसका, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले जाना कि हमारे पास किस तरीके से अटैच होता है, किस तरीके से क्या होता है। तो हमने जाना कि हमारे पास 2 एंड होता है, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है हमारे पास जो होती हैं बेसिकली इंटेगुमेंट्स नहीं होती, 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास एक फ्यूनिकल एक पार्ट होता है जो हमारे पास प्लेसेंटा से और हमारे पास ओव्यूल से कनेक्ट होता है। हाइलम एक वो पोर्शन होता है, वो जंक्शन होता है हमारे पास ओवल और फ्यूनिकल अटैच है, ठीक है। ये हमारे पास हमने पार्ट पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, एक न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, फ्री फूड रिजर्व, जैसे हमारे पास टाइपिटम था, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम इनका प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पास बनेगा। वहाँ पर हमने क्या देखा था कि वहाँ पर हमारे पास सारी जो पॉलर मदर सेल थी वो एक्ट कर रही थी, सारी जितनी भी सेल थी पॉलर मदर सेल की तरह एक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सारी नहीं करती, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक करती है, बाकी सारी 3 डीजनरेट हो जाती है, एक फंक्शन होती है, ठीक है। वो हमारे पास फीमेल गैमेटोसाइट की तरह हम लोग आगे इसमें काम करेंगे, डेवलप होती है फीमेल गैमेटोफाइट में। फिर वो क्या करती है, हम लोग वो बेसिकली 8 न्यूक्लियर डिवीजन करती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके हमारे पास 8 न्यूक्लियर स्टेज पे आ जाती है और हमारे पास क्या करती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 2 हमारे पास चलाजल एंड पे, 3 सेल हमारे पास चलाजल एंड पे, 3 हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, हमारे पास 2 बीच में रह जाते हैं, ठीक है। अब हम इनके नाम बेसिकली हमने पढ़े हैं, बेसिकली इसके नाम क्या होते हैं। तो हमारे पास जो बीच में रह जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई होता है जो एकदम सेंटर में होता है उसमें क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। उसके पास न्यूक्लियाई होता है उसमें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, 3 सेल जो हमारे पास चला माइक्रोपाइलर एंड पे थे, ठीक है, उसमें से हम लोग 2 को क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड, और हमारे पास 1 को हम क्या बोल रहे हैं, एग एपरेटस, जो हमारे पास मेन एग सेल है, 1 एग सेल जो हमारे पास होता है। अब जो हमारे पास 3 जो चलाजल एंड पर थे, हम उनको क्या बोल रहे हैं, एंटीपोडल्स बोल रहे हैं। और ये फाइनल हमारे पास कैसे बना देते हैं, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे पास था पूरा फीमेल वाला पार्ट, हमने इस तरीके से हमने क्या बनाया, हमने फीमेल का पूरा हमारा एग सेल हमारे पास बन गया, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में हमने ये सब देखा, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।